हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यार, ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर 11 है और लास्ट चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मतलब ये हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने इस टॉपिक को समझा, ठीक है, तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह कैसे करने वो आपको तुरंत क्लिक होने लग जाएंगे। ठीक है, खैर अभी न्यूमेरिकल तो नहीं कराऊंगा, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट करवा रहा हूँ, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। हमारे चैप्टर का नाम क्या है भाई? प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन, कि भाई किस तरीके से जो है मार्केट के अंदर मार्केट इक्विलिब्रियम में आता है या एक फिक्स प्राइस जो है डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, 3 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट डिमांड और कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सप्लाई। ठीक है, हम इसको पहले समझेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इजिली व्हाट इज द मार्केट इक्विलिब्रियम। ओके, सो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में क्या गिवन है हमें कि यहाँ पर हम मार्केट इक्विलिब्रियम को समझने से पहले डिमांड की मीनिंग को समझेंगे। कौन सी डिमांड को हम लोग यहाँ पर समझे कि जो मार्केट के अंदर डिमांड होती है, जो सप्लाई होती है, जिनको आप पहले पढ़ चुके हो एक्चुअली में वो क्या होते हैं, हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हम डिमांड की। तो देखो जो डिमांड है ना हमारी, वहाँ पर कह रहा है कि डिस्क्राइबिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट। तो डिमांड का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से कोई भी कंज्यूमर मार्केट के अंदर बिहेव कर रहा है। ठीक है, चाहे आप, चाहे मैं, या ओवरऑल जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो। ठीक है, और ऐसे ही क्या है कि हम सप्लाई की बात करते हैं, तो सप्लाई क्या कह रहा है कि भाई डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। तो सप्लाई क्या डिस्क्राइब करती है कि किस तरीके से जो है बाजार के अंदर या मार्केट के अंदर जो फर्म्स हैं उनका क्या बिहेवियर होने वाला है। तो देखो जो डिमांड क्या डिस्क्राइब करता है कि अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड घटेगी। और सप्लाई क्या बिहेव करके दिखाता है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगी। ठीक है, तो दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, किस में इनवर्स है और किस में डायरेक्ट है। चलो अब नेक्स्ट क्या है हमारा भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि डिमांड का मतलब क्या हुआ और सप्लाई का मतलब क्या हुआ। अब हम बात कर रहे हैं कि मार्केट जो है डिमांड का मतलब क्या है और मार्केट सप्लाई का मतलब क्या है, तभी तो हमें पता चलेगा कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, सिर्फ डिमांड और सप्लाई को समझने से नहीं, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई को समझने से हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखो क्या है कि भाई कॉन्सेप्ट पे आराम से ध्यान से, ठीक है, फोकस करना। क्या बोल रहा है कॉन्सेप्ट मार्केट डिमांड का कि भाई मार्केट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ डिमांड। क्या बोल रहा है, मार्केट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ डिमांड। क्योंकि देखो अब मार्केट के अंदर कोई एक तो होता नहीं है। जस्ट सपोज करो ये पूरा का पूरा क्या है भाई, मार्केट है। ठीक है, राइटिंग मत जाना, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, मार्केट है। अब भाई मार्केट के अंदर क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, डिमांड। अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कोई एक अकेला इंडिविजुअल इसकी डिमांड कर रहा है, इसके जैसे बाजार के अंदर बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो जब बाजार के अंदर इसके जैसे बहुत सारे लोग हैं तो इसको क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि मार्केट डिमांड क्या है, इज द सम टोटल ऑफ डिमांड, कि जितनी भी यहाँ पर लोगों की डिमांड है उन सबका सम कर दो, किसके लिए, फॉर ए कोमोडिटी, किसी एक पर्टिकुलर कोमोडिटी के लिए। ठीक है, टू ऑल द बायर्स इन द मार्केट। ठीक है, जितने भी ये बायर्स हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, ये है। अच्छा, अब मार्केट डिमांड के अंदर इसका कर्व क्या होता है, कह रहा है इट कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो जब हम कभी भी डिमांड का कर्व बनाते हैं तो कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, कि भाई जैसे जैसे प्राइस मतलब घटेगा वैसे वैसे जो है डिमांड बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए इसका जो डिमांड का कर्व होता है वो कैसा होता है भाई, स्लोप्स डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड होता है कि ये रहा प्राइस और ये क्वांटिटी, प्राइस कम होएगा क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, ऐसा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, उसको भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो मार्केट सप्लाई क्या है भाई, मार्केट सप्लाई इज द टोटल ऑफ सप्लाई। मार्केट सप्लाई इज द टोटल ऑफ सप्लाईज ऑफ ए कोमोडिटी। जस्ट उल्टा समझो कि भाई जैसे मान के चलो कि ये पूरा का पूरा मार्केट है, क्या है, मार्केट। ठीक है, और यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत सारे सप्लायर्स, या आप कह लो कि जो भी फर्म है, या आप कह लो कि कंपनी वगैरह बैठी हुई है। ठीक है, ये सब के सब क्या हैं, सप्लायर हैं। और ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। किस चीज़ की सप्लाई कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ठीक है, तो मार्केट सप्लाई क्या है भाई, इज द टोटल ऑफ सप्लाईज ऑफ ए कमोडिटी बाय ऑल दी प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट। कि मार्केट के अंदर जितने भी ये प्रोड्यूसर्स हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्केट सप्लाई।
अच्छा, इसका कर्व कैसा होता है? इट कर्व स्लोप्स अपवर्ड ड्यू टू लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो भाई अब जो हम सप्लाई का कर्व बनाएंगे तो आपको पता है कि भाई ये रहा प्राइस और ये रही क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी। तो आपने देखा होगा कि जो है सप्लाई का कर्व कैसा होता है? अपवर्ड में होता है। और वहीं डिमांड का क्या था? जस्ट ऑपोजिट था। जैसे जैसे प्राइस गिरेगा तो वो क्या हो रहा है? डाउनवर्ड था, ऊपर से नीचे की ओर आता है, और सप्लाई का नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, सिंपल सा रूल था। चलो, तो आई होप कि आपको इतने तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ अभी तक, कि भाई सप्लाई क्या बिहेव करता है और डिमांड क्या बिहेव करता है। तो सब जो डिमांड है वो आपको बताता है कि किस तरीके से जो है कंज्यूमर्स मार्केट के अंदर बिहेव करने वाले हैं, और सप्लाई बताता है कि किस तरीके से फर्म बिहेव करने वाली है। और फिर हमने पढ़ा दोनों कॉन्सेप्ट, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई। तो भाई मार्केट जो डिमांड है वो क्या बताती है कि ओवरऑल कंज्यूमर्स जो है वो कितनी जो है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं, और उसका कर्व कैसे जो है बिहेव करता है। मार्केट सप्लाई क्या होती है कि भाई मार्केट सप्लाई के अंदर यहाँ पर ये होता है कि किस तरीके से सभी की सभी जो फर्म है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सप्लाई करने को रेडी है, और उनका कर्व हमेशा कैसे बनता है। बस ये था। ठीक, अब हमने ये सब पढ़ लिया, तो अब अगर हम अब समझना चाहें कि मार्केट इक्विलिब्रियम अब क्या होता है ना, जल्दी समझ में आएगा। देखो क्या है भाई, मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कि भाई परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ डिटरमिन। ठीक है, इसको हम लोग कैसे जो है निकालते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक है, कैसे डिटरमाइन करते हैं? व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या बोल रहे हैं? जब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी बिकम्स इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। तो कहने का मतलब ये है, जब आपका हो जाए, ठीक है, जो भी आपका मार्केट डिमांड, ठीक है, जो भी आपकी क्या हो जाए? मार्केट डिमांड इक्वल टू क्या हो जाए? आपका मार्केट सप्लाई। ठीक है, तो भाई इसी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि जहाँ पर आपका मार्केट डिमांड बराबर क्या हो जाए? मार्केट सप्लाई। ठीक है, ये कहना चाह रही है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा टेबल के थ्रू और जो है कर्व के थ्रू यानी ग्राफ पे समझेंगे। ठीक है, फटाक से। तो इसके लिए मैंने बुक ले रखी है, और बुक के अंदर जैसे जैसे गिवन है मैं उसको वैसे वैसे समझा देता हूँ आपको। ठीक, चलो तो देखते हैं अभी। तो देखो, तो बुक में क्या क्या गिवन है हम पहले लिख लेते हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है टेबल बना रखी है। कौन सी वाली टेबल है? इस टेबल का नाम है भाई मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, क्या है ये? मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन। शॉर्ट में लिख दिया यार, जाने दो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? प्राइस ऑफ चॉकलेट। तो यहाँ पर हमें प्राइस ऑफ चॉकलेट गिवन है। जैसे मान के चलो कि हमने कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सपोज किया जिसको हम बोल रहे हैं चॉकलेट। ठीक है, तो जो चॉकलेट है वो 2 रुपीज़ का भी है, फिर उसके बाद 4 का हुआ, फिर 6 का हुआ, फिर 8 का हुआ, फिर 10 का हुआ। तो दोनों के केसेस में हम देखेंगे कि डिमांड पर क्या इफेक्ट होने वाला है और सप्लाई पे क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो देखो जब यहाँ पर कह रहा है कि हमारा जो चॉकलेट है, चॉकलेट का प्राइस 2 रुपीज़ था, तो मार्केट के अंदर चॉकलेट की जो डिमांड है वो कितनी थी? मार्केट के अंदर चॉकलेट की डिमांड थी 100, और सप्लाई कितनी थी इसकी उस वक्त? तो सप्लाई थी इसके अंदर 20। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो अब मार्केट डिमांड तो भाई पूरी 100 की 100 है, शॉर्टेज किसका हो रहा है? सप्लाई का। ठीक है, अच्छा कितने से हो रहा है? -80 से, क्योंकि 100 - 20 कर दो, कितना आ गया? 80। अच्छा, जब प्राइस हमने क्या करा? चॉकलेट का 4 कर दिया, तो सप्लाई कितनी हो गई? 80 हो गई। ठीक है, सॉरी सप्लाई नहीं, डिमांड 80 हो गई, क्योंकि प्राइस बढ़ गया और डिमांड घट गई। ठीक है, और अब क्या हो रहा है कि जो सप्लाई है वो बढ़ गई, वो कितनी हो गई? 40 हो गई। ठीक है, अभी भी जो है डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई की कितनी शॉर्टेज है? 40 की। ठीक है, अब हमने जैसे ही चॉकलेट का प्राइस इंक्रीज करके 6 कर दिया, तो अब जब प्राइस और बढ़ा तो डिमांड और कम होएगी, जाहिर सी बात है। कितनी हो गई यहाँ पर? ये हो गई 60। अब सप्लाई कितनी हो गई? सप्लाई भी हो गई 60। ठीक है, और शॉर्टेज कितना हो रहा है यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के बीच में? तो 60 - 60 0। ठीक है, अब ऐसे ही जो है यहाँ पर प्राइस ऑफ चॉकलेट हमने इंक्रीज करके कर दिया 8, तो प्राइस और बढ़ा तो डिमांड और कम होएगी। ठीक है, कितनी होएगी? 40। ठीक है, सप्लाई बढ़ेगी क्योंकि प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा मिलेगा, उनका मार्जिन ज़्यादा होता है। ठीक है, कितनी हो गई? 80। तो अब यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के कंपैरिजन में देखें
कि भाई हमारी सप्लाई का क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। कितने से ज़्यादा हो रही है सप्लाई, 40 से, तो प्लस 40, ठीक है। अब हमने प्राइस करा 10, तो डिमांड कितनी और शॉर्ट हो गई, तो डिमांड हो गई पूरी की पूरी 20, ठीक है। अब हमारी क्या है, सप्लाई और बढ़ेगी, तो सप्लाई यहाँ पर कितनी हो गई, 100, ठीक। सप्लाई कितने से बढ़ गई, प्लस 80 से, ठीक है। ऐसे है। तो अब हम इसको थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं। तो भाई यहाँ पर अगर हम इसको जरा ध्यान से देखें तो ग्राफ के अंदर ही हमने ये देख लिया कि किस तरीके से जो है प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड कम हुई है और प्राइस के इंक्रीज होने के साथ साथ सप्लाई बढ़ी है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, कौन से मतलब रिलेशन के कारण होता है, कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका एलेबरेशन करते हैं। तो भाई देखो, इसको हमने एक तो 3 पार्ट में डिवाइड करा, पहला और फिर उसके बाद दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि डिमांड, मतलब जब हमारा प्राइस 2 से लेकर के 4 तक था तो यहाँ पर डिमांड एक्सेस है या फिर सप्लाई, जाहिर सी बात है यहाँ पर डिमांड एक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ हम कहेंगे कि ये है एक्सेस डिमांड। क्या है, एक्सेस डिमांड, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर ये कहेंगे कि डिमांड हमारी ग्रेटर देन क्या है, सप्लाई, ठीक है। और इस केस में क्या हो रहा है कि भाई हमारा प्राइस 6 होते ही जो है मार्केट हमारी कितने पे आ रही है, सॉरी डिमांड कितने पे हो रही है, 60, और सप्लाई भी कितने पे हो रही है, 60। तो अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो है डिमांड इक्वल क्या हो रहा है, सप्लाई, ठीक है। डिमांड इक्वल टू सप्लाई, और इसी को हम लोग बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे यहाँ पर, मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो रहा है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक। ये है। अब यहाँ पर देखो, जैसे हमने प्राइस 8 किया और प्राइस 10 किया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी जो है सप्लाई वो बढ़ गई, वो एक्सेस हो गई, और जो डिमांड है वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर है एक्सेस सप्लाई। क्या है, एक्सेस सप्लाई, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि भाई सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, ये हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक चीज़ और समझेंगे कि भाई जिस प्राइस पर क्या है, जिस प्राइस पर ये जो मार्केट हमारा इक्विलिब्रियम में आ रहा है ना, क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम में आ रहा है, तो इस वाले प्राइस को हम लोग क्या बोलेंगे, रुको इसको रेड मार्क करता हूँ सो दैट आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये जो प्राइस है, तो इस प्राइस को भी हम एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस, कि भाई ये प्राइस कौन सा है, इक्विलिब्रियम वाला है, ठीक है। और जिस क्वांटिटी पे यहाँ पर जो है मार्केट इक्विलिब्रियम में आया है वो कितना है, 60, और डिमांड भी कितनी है, 60। तो इस क्वांटिटी को भी हम लोग क्या नाम देंगे, इस क्वांटिटी को नाम देंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्या बोलेंगे इसको, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यानी कि जिस पॉइंट पे जो है आपका डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे जिस पर इन दोनों के कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं, तो उस पर प्राइस कितना है उसको बोलेंगे जो है इक्विलिब्रियम प्राइस, और जहाँ पर ये कट कर रहे हैं उस पर क्वांटिटी कितनी है उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम जो है क्वांटिटी, ठीक है। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका कर्व बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा कर्व बनाया, तो भाई हो सकता है कि कर्व में थोड़ा बहुत आपका गड़बड़ी हो जाए, ठीक है। वैसे आई विल ट्राई कि ना हो, आप लोग बुक से समझ लेना, कॉन्सेप्ट पे जाना, ड्राइंग पे मत जाना मेरी, वो तो मेरी ख़राब है शुरू से, ठीक। चलो, तो अब हम यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं भाई क्वांटिटी डिमांडेड। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक, डिमांडेड एंड सप्लाइड, क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड, ठीक। ये है इन यूनिट्स, इन यूनिट्स की कितनी यूनिट्स में जो है क्वांटिटी की डिमांड हुई है और कितनी यूनिट्स में क्वांटिटी की सप्लाई हुई है। अब यहाँ पर क्या है भाई, हमारा ये वाला वाई एक्सिस वाला और ये है एक्स एक्सिस, ये है हमारा प्राइस ऑफ चॉकलेट। क्या है, प्राइस ऑफ चॉकलेट, ठीक है, ये है। चलो, तो अब हम इसका कर्व बनाएं क्या, तो कर्व कैसे बनेगा देखो, तो यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड कितना है, 2, 40, 60, 80, 100, तो इक्वल ले लेते हैं हम लोग। ये है हमारा 0, ठीक, क्या है 0, तो 0 से हमने यहाँ पर किया 20, ये गया 40, ये गया 60, और ये 80 और ये 100, ठीक है। प्राइस कितना है हमारा
2 4 6 8 10 इक्वल गैप है, तो यहाँ पर आ गया 2 4 6 8 और ये 10, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब हमारा प्राइस, सबसे पहले हम किसका बनाते हैं, डिमांड का कर्व बनाते हैं, ठीक है। दूसरे मार्कर का यूज़ करता हूँ। तो अब हम सबसे पहले किसका बनाएंगे, मार्केट डिमांड का कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो जब हमारा प्राइस कितना था 2, मार्केट डिमांड कितनी थी 100, ठीक है। तो प्राइस हमारा जब 2 था तो मार्केट डिमांड कितनी थी 100, ठीक है। ये रहा प्राइस 2 ये गया और मार्केट डिमांड ये गया, ठीक है। कितना है 100, इसको हमने ऐसे बना दिया। जब हमारा प्राइस जो है 4 हुआ तो मार्केट डिमांड कितनी हो गई 80, प्राइस ये गया और मार्केट डिमांड 80 ये गया, तो अप्रॉक्स लगभग यहाँ आएगा, ठीक है। जब हमारा प्राइस 6 हुआ तो मार्केट डिमांड कितनी हो गई 60, प्राइस ये गया 6, ठीक है, मार्केट डिमांड 60 ये गई, ठीक है। तो ये यहाँ से लगभग इतना जाएगा, ठीक है, मैंने यहाँ डिनोट कर दिया। प्राइस हमारा 8 हुआ, मार्केट डिमांड कितनी हो गई 40, प्राइस ये रहा 8 और मार्केट डिमांड ये रही 40, ठीक है। ऐसे प्राइस हमारा 10 हुआ, मार्केट डिमांड कितनी हो गई 20, तो प्राइस ये गया 10 और मार्केट डिमांड हो गई 20, ठीक। तो जब हमने इसको जो है सबको सम किया, जोड़ा, तो ये हमें जो है डिमांड कर्व अचीव हो गया, ठीक है। ये क्या है, मार्केट डिमांड कर्व है। और ये क्या हो रहा है भाई, स्लोपिंग डाउनवर्ड। स्लोपिंग डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है हमारी जो डिमांड है वो घट रही है, ठीक है। अब हम लोग बना रहे हैं, क्या हो गया, ओके। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई हमें जो है डिमांड कर्व कौन सा मिल रहा है, स्लोपिंग डाउनवर्ड। अब हम लोग सप्लाई का कर्व बनाते हैं, ठीक है। अब जब प्राइस हमारा 2 था तो सप्लाई जो है मार्केट के अंदर कितनी थी, 2 के प्राइस पे सप्लाई थी हमारी 20, ठीक है। ये रहा प्राइस 2 और सप्लाई कहाँ है, ये है 20, ओके। ऐसे जब हमारा प्राइस 4 हमने इंक्रीज़ और बढ़ाया तो सप्लाई भी बढ़ गई, ठीक है। कितनी हो गई 40, ठीक है, ये हो गई 4, प्राइस 4 सप्लाई 40, ठीक है। हमने प्राइस 6 किया तो सप्लाई इंक्रीज़ होकर के कितनी हो गई 60, ठीक है। तो ये रहा प्राइस 6 और सप्लाई ये गई एकदम इसी के ऊपर आ गई, ठीक है। इसको मैं दूसरे जो है मार्कर से कर देता हूँ, ठीक, ये लो, तो ये यहाँ पर आ गई। अब जैसे ही हमारा प्राइस 8 हुआ, सप्लाई कितनी हो गई बढ़ के 80 हो गई, ठीक है। तो प्राइस ये गया आपका 8 और सप्लाई हो गई 80, तो 8 पे ये गया हमारा 80, ठीक है, अप्रॉक्स यहाँ पर, ठीक, ऐसे। और जब हमारा प्राइस 10 हुआ तो सप्लाई कितनी हो गई 100, ठीक है, प्राइस 10 और सप्लाई 100, तो ये रहा 100 और ये गया प्राइस हमारा 10, ठीक। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा सप्लाई का कर्व है वो सीधा सीधा क्या हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, अपवर्ड, ठीक है। ये है सप्लाई, मार्केट सप्लाई, ठीक, ये है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि जब हमारा प्राइस 6 हुआ तो यहाँ पर हमारा जो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई है, प्राइस 6 था तो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो भाई जिस प्राइस पे मार्केट जो है सप्लाई के इक्वल हो रहा है उस प्राइस को बोलेंगे जो है हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस, क्या बोलेंगे इसको, इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस। और जिस क्वांटिटी पे मार्केट यहाँ पर जो इन दोनों का मतलब कट हो रहा है, ठीक है, जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस क्वांटिटी को भी हम लोग क्या नाम दे देंगे भाई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। बुक के अंदर भी यही गिवन है आपको। अब यहाँ पर इतना गैप भी तो है बीच के अंदर, आप पूछोगे कि सर ये जो गैप आ रहा है, ठीक है, कौन सा, जो नीचे की साइड इतना गैप आ रहा है यहाँ से यहाँ का, और जो अपवर्ड में हमें इतना गैप देखने को मिल रहा है, ठीक है, सॉरी ये उल्टा है, इंक्रीजिंग ही है ये, ठीक है। तो अपवर्ड में जितना भी ये गैप आ रहा है ऊपर की साइड और नीचे की साइड, तो देखो जो नीचे की साइड इतना गैप आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इधर हम बोलेंगे कि ये है एक्सेस डिमांड, क्या है, एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे प्राइस कम होएगा डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि ये डिमांड का कर्व है, तो डिमांड का कर्व बढ़ रहा है और प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो दैट्स वाई ये क्या है आपका एक्सेस डिमांड। अच्छा, अब ये वाला क्या है आपका एक्सेस सप्लाई, क्या है, एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई, ठीक है। एक्सेस सप्लाई क्यों है,
क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है आपकी, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलेंगे एक्सेस सप्लाई और ये क्या है आपकी एक्सेस डिमांड। अब बुक के अंदर क्या गिवन है वो भी देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक। तो भाई यहाँ पर क्या कह रहा है कि वाई जो है एनी अदर प्राइस इज नॉट द इक्विलिब्रियम प्राइस। मैंने आपको ये तो समझा दिया कि भाई जब प्राइस 6 रुपीज़ था तो यहाँ पर आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों की दोनों इक्वल हो रही थी और इसको हम लोग बोलते हैं जो है मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक, ये है। अच्छा, अब आपकी बुक के अंदर आपको ये सब गिवन है, देखो क्या क्या कि भाई कह रहा है कि वाई एनी अदर प्राइस इज नॉट द इक्विलिब्रियम प्राइस, कि भाई बाकी जो प्राइस है चाहे वो आपका ऊपर 6 के अलावा जैसे 8 हो गया या 10 हो गया या फिर 4 हो गया या 2 हो गया, ये सब इक्विलिब्रियम के मतलब उस पर पॉइंट पे क्यों नहीं है, स्पेशली जो है 6 वाला ही क्यों, ठीक। तो यहाँ पर दे रखा है कि एनी प्राइस अबव 6 इज नॉट द इक्विलिब्रियम प्राइस, कि अगर कोई भी ऐसे प्राइस जो 6 के ऊपर है चाहे वो 8 हो चाहे वो 10 हो, वो इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा कि भाई जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा आपको पता है सप्लाई बढ़ेगी ड्यू टू लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि जब अच्छा सप्लाई इसलिए बढ़ेगी क्योंकि सप्लायर्स को मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा, तो सप्लायर्स को मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा तो सप्लाई बढ़ा देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर 6 के अलावा ये 4 and 2 क्यों नहीं हुआ, 4 and 2 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर जैसे ही प्राइस कम होएगा डिमांड बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो अब यहाँ पर कंपटीशन किसके बीच में हो जाएगा, बायर्स के बीच में। और बायर्स क्या करेंगे, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए कोई भी प्राइस जो है पे करने को रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे भी क्या होएगा कि मार्केट इक्विलिब्रियम में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओनली 6 ही क्यों बना मार्केट इक्विलिब्रियम, अदर प्राइजेस क्यों नहीं बने, ठीक, ये है। अच्छा, और क्या पॉइंट दे रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। तो देखो भाई परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी फर्म ना प्राइस टेकर होती है ना कि प्राइस मेकर, यानी इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाजार के अंदर कितने प्राइस पे बेचा जाएगा, ठीक। और हर एक इसकी दूसरी और अदर पॉइंट क्या है कि भाई हर एक जो मतलब फर्म होती है इसके अंदर ईच सम अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन के अंदर जितनी फर्म होती है वो नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती हैं, हायर प्रॉफिट अर्न नहीं करती हैं, ठीक। और क्या है भाई, अब यहाँ पर जो है डिसीजंस ऑफ द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट आर कोऑर्डिनेटेड थ्रू द फ्री फ्लो ऑफ प्राइस नोन एज प्राइस मैकेनिज्म। तो भाई यहाँ पर जो भी डिसीजंस है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में आपस में डिसाइड होता है डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे, जिसको हम लोग प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक। और क्या भाई, इट इज अज्यूम दैट बोथ लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट। तो मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर आपको ये भी मतलब देखने को मिलेगा कि इसके अंदर लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड दोनों ही यहाँ पर ऑपरेट हो रही होती है। और इसके अलावा क्या है भाई, मैंने आपको बता दिया है कि भाई जिस पॉइंट पर आपका जो है मार्केट इक्विलिब्रियम में आ रहा है तो उस इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे जो भी प्राइस है उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो भी क्वांटिटी है उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि भाई ये सब होता क्या है, ठीक। तो ये था हमारा ओवरऑल, स्पेशली अब थोड़ा सा इन शॉर्ट फटाफट समझा देता हूँ ये था क्या। सबसे पहले अगर आपको मार्केट इक्विलिब्रियम को समझना है तो डिमांड जो कि डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर मार्केट के अंदर, फिर आपको सप्लाई समझना है, सप्लाई क्या बताता है, बिहेवियर ऑफ द सप्लायर्स, ठीक है। फिर हम यहाँ पर बात कर रहे थे भाई मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पर आपकी सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाती है उसे मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई हमने समझा कि भाई मार्केट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द बायर इन द मार्केट, जिसके अंदर क्या होता है कि जितने भी बायर होते हैं उन सब का जो कर्व बनता है, ठीक है, मार्केट के अंदर उसको बोलते हैं मार्केट जो है डिमांड, ठीक है। और इसका जो है कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपवर्ड कर्व होता है। वही मार्केट सप्लाई क्या है, सम टोटल ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, कि भाई एक पर्टिकुलर कमोडिटी की मार्केट के अंदर बाजार के अंदर कितनी सप्लाई होती है उसे मार्केट सप्लाई बोलते हैं, ठीक। और इसका स्लोप कैसा होता है भाई, अपवर्ड होता है, क्योंकि ड्यू टू लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, ऐसा है। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक, इसको कि भाई जो है इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है और इक्विलिब्रियम मार्केट क्या होता है। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।